इससे पहले के वीडियो में हमने शेखर पाठक को पढ़ते हुए अस्कोट आराकोट पद यात्रा के कुछ अंशों का उल्लेख किया था, लेकिन आज का यह वीडियो केवल संदर्भ नहीं है। यह अस्कोट आराकोट की पूरी कहानी, उसका इतिहास, उद्देश्य, सामाजिक अर्थ, पर्यावरणीय महत्व और 2024 में हुई पद यात्रा का समग्र विश्लेषण है। यह यात्रा कोई ट्रैकिंग इवेंट नहीं, यह हिमालय को पढ़ने की प्रक्रिया है। अस्कोट आराकोट क्या है? अस्कोट आराकोट उत्तराखंड के पूर्वी छोर अस्कोट पिथौरागढ़ से लेकर पश्चिमी छोर आराकोट टॉन्स घाटी उत्तरकाशी तक फैली लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा है। यह यात्रा पूरे उत्तराखंड हिमालय को पूर्व से पश्चिम जोड़ती है। इसकी शुरुआत और इतिहास यानी कि हिस्ट्री एंड ओरिजिन। अस्कोट आराकोट पद यात्रा की शुरुआत 1974 में हुई। इसके प्रमुख सूत्रधार शेखर पाठक, चंडी प्रसाद भट्ट और हिमालयी जनसंस्कृति से जुड़े विद्वान। यह यात्रा चिपको आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि से निकली, जहां जंगल, पानी और जमीन को सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन माना गया। यह यात्रा क्यों जरूरी थी? क्योंकि हिमालय को दिल्ली से नहीं समझा जा सकता। नीतियां बनती रहीं, लेकिन पहाड़ से संवाद टूटता गया। गांव खाली हो रहे थे, जंगल, नदियां, भाषाएं और स्मृतियां गायब हो रही थी। अस्कोट आराकोट यात्रा का मूल प्रश्न था, हिमालय में रहने वाले लोग कैसे जीते हैं? और यात्रा का मूल उद्देश्य पहला था सामाजिक उद्देश्य, सीमांत गांवों की स्थिति को दर्ज करना, पलायन, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की वास्तविक तस्वीर। दूसरा सांस्कृतिक उद्देश्य, स्थानीय भाषाएं, लोकगीत, रीति रिवाज, पारंपरिक ज्ञान यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज। तीसरा पर्यावरणीय उद्देश्य, जंगलों की स्थिति, नदियों का स्रोत क्षेत्र, ग्लेशियर, चरागाह, जैव विविधता। चौथा राजनीतिक उद्देश्य, लेकिन गैर दलीय, नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को उजागर करना, सत्ता को आईना दिखाना, समर्थन नहीं। अस्कोट आराकोट नॉट अ प्रोटेस्ट बट अ स्टडी। यह यात्रा नारे नहीं लगाती, मंच नहीं बनाती, मांग पत्र नहीं सौंपती, बल्कि चलकर देखती है, सुनकर समझती है, लिखकर दर्ज करती है। शेखर पाठक के शब्दों में यह हिमालय का फील्ड वर्क है। अस्कोट आराकोट एक ऐतिहासिक पैदल यात्रा है जो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय स्थिति का दस्तावेजीकरण करती है। यह हर दशक में आयोजित होती है और 2024 संस्करण में नदियों के स्रोत से संगम तक के संबंध पर केंद्रित रही। अस्कोट आराकोट का इतिहास। यह यात्रा 1984 में प्रोफेसर शेखर पाठक द्वारा शुरू की गई, जो पहाड़ संगठन के संस्थापक हैं। पहली यात्रा उत्तराखंड के अस्कोट से आराकोट तक 1110 किलोमीटर की थी, जिसका मंत्र था अपना गांव जानो, अपने लोगों को जानो। 1994, 2004, 2014 और 2024 में दोहराई गई। यह 350 गांवों, 16 बुग्यालों, चिपको आंदोलन क्षेत्रों और हिमालयी व्यापार मार्गों को कवर करती है। भौगोलिक विस्तार अस्कोट पिथौरागढ़ जिले में नेपाल सीमा के निकट है, जबकि आराकोट उत्तरकाशी में हिमाचल सीमा पर। यात्रा पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के 6 जिलों से होकर 1150 किलोमीटर तय करती है। ऊंचाई 200 से 3500 मीटर तक, जिसमें रामड़ी पास, तपोवन, औली जैसे मार्ग शामिल हैं। यह यात्रा क्यों जरूरी थी? क्योंकि हिमालय को दिल्ली से नहीं समझा जा सकता। नीतियां बनती रही, लेकिन पहाड़ से संवाद टूटता गया। गांव खाली हो रहे थे, जंगल, नदियां, भाषाएं और स्मृतियां गायब हो रही थी। अस्कोट आराकोट यात्रा का मूल प्रश्न था, हिमालय में रहने वाले लोग कैसे जीते हैं। 2024 यात्रा का महत्व और उद्देश्य। 25 मई 2024 को पांगू अस्कोट के निकट से शुरू होकर 45 से 50 दिनों में आराकोट पर समाप्त। इसकी थीम स्रोत से संगम थी। उद्देश्य नदियों से समाज के रिश्ते समझना, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, महिला स्थिति, कोविड प्रभाव, पलायन और भूमि कानूनों का सर्वे। महत्व राज्य निर्माण के 24 वर्ष बाद विकास मूल्यांकन चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा जंगम विश्वविद्यालय नामित, जो चलता फिरता ज्ञान केंद्र है।
यात्रा के बाद रिपोर्टर और सम्मेलन आयोजित होते हैं। हिमालय की गोद में बसे अस्कोट और आराकोट तक की यह महायात्रा मात्र पैदल चाल नहीं, अपितु चेतना की गहन खोज है। 1984 से प्रारंभ होकर प्रत्येक दशक में पुनरावृत्ति करती यह अभियान प्रोफेसर शेखर पाठक के नेतृत्व में उत्तराखंड की आत्मा को टटोलता है। 350 गांवों की धड़कन, 35 नदियों का सन्नाद, चिपको की स्मृतियों से ओतप्रोत बुग्यालों का संवाद।